नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप चल रही थी, आइरिस डेना। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये जहाज इंडियन नेवी के साथ मिलन 2026 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके लौट रहा था। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में यह जहाज समुद्र में समा जाता है। 87 ईरानियन सोल्जर्स, 87 ईरानियन सोल्जर्स मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट आवर बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक शिप डूबने की नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि कैसे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बद से बदतर होती जा रही है, कैसे बार बार देश का अपमान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से भी ज्यादा टारगेट्स पर बम गिरा चुकी है और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ ईरान भी चुप नहीं बैठा है। मिडिल ईस्ट में 9 देशों के 27 यूएस मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स बरसाई हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए। इसके पीछे कारण फ्रेंडली फायर बताया गया और सऊदी अरेबिया के रियाद में 2 ड्रोन सीधे यूएस एम्बेसी से टकराए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जो हमले ईरान ने गल्फ स्टेट्स पर किए हैं उनमें 9 लोग मारे जा चुके हैं। यूएस और इजराइल की उम्मीद थी कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनी की डेथ के बाद ईरान जल्दी से हार मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हिजबुल्लाह भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाय है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और धमकी दी है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरेगा तो उस पर आग लगा दी जाएगी। दुनिया की टोटल ऑयल कंजम्पशन का 20% ऑयल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और ये बात याद रखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं, लेकिन पहले आप आइरिस डेना की पूरी कहानी समझो। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही डिस्टर्बिंग होती जाती है। ये कोई रैंडम वॉरशिप नहीं थी। आइरिस डेना इंडियन नेवी की एक फ्लैगशिप मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करके ईरान लौट रही थी। इंडियन नेवी की ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को इसे वेलकम करते हुए ट्वीट किया था, #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशंस। और इसमें सवार कर रहे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इनमें से 87 की डेड बॉडीज समुद्र में तैर रही थी। सबसे बुरी बात